Hello students, good morning. After a long time we are starting our online classes. बहुत टाइम गैप के बाद हम अपना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 8. आप क्लास 8 के स्टूडेंट्स हो और आपको दो बुक्स प्रेस्क्राइब्ड हैं. एक प्रोज और पोइट्री का जो कि है हनी ड्यू, और इट सो हैपेंड जो कि है स्टोरी बुक. ये आपको दोनों बुक्स पढ़ने हैं क्लास 8 में, और ग्रामर के कुछ चैप्टर्स भी हम पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, जो आपका हनी ड्यू बुक है उसका जो पहला चैप्टर है वो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. आप सभी को तो पता है कि क्रिसमस क्या होता है. जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जो कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, जो कि दिसंबर 25 पर आता है. प्रेजेंट मतलब यहाँ पर गिफ्ट. तो क्रिसमस का जो बेस्ट प्रेजेंट है वो क्या है, इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या है और किसके लिए है. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. So यहाँ पर बोला गया है that there are some dates and periods of time in history. हिस्ट्री में ऐसे कुछ डेट्स और टाइम हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं. सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसको हर कोई याद रखता है. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. So 1914 में ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच एक वॉर हुआ था. So उसी डेट को यहाँ पर मेमोराइज करके एक स्टोरी लिखा गया है. कैन यू गैस विच वार इट वाज. वो कौन सा वार था, ये उसी वार के बारे में बोला गया है. 1914 में कौन सा वार हुआ था ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच, आपको पता करना है. ओके, वी विल स्टार्ट विद द यूनिट 1. आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिटपॉट, ए रोल टॉप डेस्क. सो राइटर बोल रहे हैं कि उन्होंने स्पॉटेड किया, सॉ देखा, एक रोल टॉप डेस्क को. इसका टॉप, उसका जो टॉप था, उसका जो सरफेस था वो रोल था. एक ऐसा डेस्क उनको मिला ब्रिटपॉट में, एक जंक शॉप में. जंक मतलब जहाँ पर कबाड़ होता है ज़्यादा. द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. सो जो शॉप का ओनर था उसने बोला कि ये अर्ली 19th सेंचुरी का है और ओक ट्री से बनाया गया है. आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. राइटर बोल रहे हैं कि उन्हें ओक ट्री का ही एक डेस्क ज़रूरत थी, चाहिए था, बट वो जो नए ख़रीदने चाहते थे वह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ही ज़्यादा पैसे के थे. दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लमजीली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. सो उसका कंडीशन कैसा था, बहुत ही बैड कंडीशन में था. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, उसका जो रोल टॉप था, उसका जो डेस्क का जो टॉप था, सरफेस था, वो बहुत ही पीसेस में बट गया था, टूट गया था. और उसका जो क्लमजीली मेंडेड, उसका जो एक पैर था बहुत ही ख़राब कंडीशन में था, उसको रिपेयर किया गया था. और टेबल के हर तरफ स्कॉच मार्क्स थे. स्कॉच मार्क्स मतलब टूटे हुए मार्क्स थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. तो राइटर को वो बहुत ही कम पैसों में मिल रहा था. आई थॉट आई कुड रेस्टोर इट. राइटर ने सोचा कि उसे वो रिपेयर कर लेंगे. इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. उसको रिपेयर करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला था, लेकिन राइटर को वो करना था. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. तो उस टेबल के लिए, उस डेस्क के लिए उन्होंने पे किया, वो अपने गैरेज पर लेके आए उसे. आई बिगिन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. क्रिसमस ईव हमने पढ़ा है क्लास 7 में. क्रिसमस ईव का मतलब क्या होता है कि जो क्रिसमस डे होता है उसके पहले वाले दिन का जो इवनिंग होता है उसे क्रिसमस ईव बोला जाता है.
और उसी पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉयर्स। तो उसका जो टॉप था उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया राइटर ने, और उसके ड्रॉयर्स को उन्होंने खोलना शुरू किया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर मतलब जो एक थीन लेयर होता है ना प्लास्टिक का या फिर वुड का, जो फर्नीचर के ऊपर दिया गया होता है, उसको बोलते हैं विनीर। हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह वो उठा हुआ था, ख़राब हो चुका था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। तो राइटर को लग रहा था कि वो वाटर से डैमेज हुआ था वो डेस्क। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। टेकन देयर टोल ऑन मतलब डैमेज्ड। बोथ फायर और वाटर की वजह से वो डेस्क डैमेज्ड हो गया था। द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्टॉक फास्ट। स्टॉक फास्ट मतलब शॉर्ट टाइट, उसे बहुत ज़ोरों से टाइट से बंद किया गया था जो लास्ट ड्रॉयर था। आई ट्राइड ऑल एंड आई कुड सी टू ईज इट आउट जेंटली। बहुत जेंटली वो आराम से ट्राई कर रहे थे उसको खोलने के लिए। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। ब्रूट मतलब ब्रूटल, मतलब एक एनिमल का फोर्स उन्होंने यूज़ किया उसको खोलने के लिए। आई स्टॉक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉयर फ्लू ओपन टू रिवील ए सैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉयर। सो बहुत ही शार्पली उन्होंने अपने फीस्ट से उसको खोला। वहाँ पर एक सीक्रेट ड्रॉयर था, उस ड्रॉयर के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉयर छोटा सा था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ पर एक चीज़ मिला उनको। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। जैसे पिक्चर में दिया गया है, वो छोटे से स्मॉल ड्रॉयर में, सीक्रेट ड्रॉयर में एक बॉक्स था, टीन बॉक्स। Cello tape to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in Saki handwriting. So वहाँ पर सेलो टेप लगाया गया था उसके ऊपर और एक नोट पेपर था उसमें। वहाँ पर लिखा गया था, सैकी हैंडराइटिंग मतलब हैंडराइटिंग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। सो वो जिम का लास्ट लेटर था जो कि 25 जनवरी को 1915 में रिसीव किया गया था। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, मेरे साथ ही इसको दफनाया जाए जब टाइम आए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। राइटर को पता था कि किसी और की चीज़ को खोलना बहुत ही बुरी बात होती है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। स्क्रपल्स मतलब फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। लेकिन उनका जो क्यूरियोसिटी था कि उस लेटर में क्या है, वो जानने की जो इच्छा थी, वो उनके वो हेजिटेशन की फीलिंग के से ज़्यादा थी। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था। द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकफरसन। वहाँ पर लिखा था जिम मैकफरसन, 12 कपर बीचेस ब्रिडपॉट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। लेटर को उन्होंने निकाला, उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। उस लेटर के ऊपर डेट दिया गया था December 26, 1914। देन वी विल सी द यूनिट 2। लेटर स्टार्ट होता है, डियरेस्ट कनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। सो उस लेटर का राइटर बोल रहे हैं कि मैं एक हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड में लिख रहा हूँ। मेरा माइंड बहुत खुश मिजाज है अभी, क्योंकि अभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह हम अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। ट्रेंचेस मतलब सुड़ंग। क्रिसमस मॉर्निंग था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन।
as cold and frosty as a Christmas morning should be. वो दिन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, कोल्ड था, फ्रॉस्टी था, जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग होता है. I should like to be able to tell you that we began it. I should like to be able to tell you. राइटर बोल रहे हैं, उस लेटर के राइटर, कि मुझे पता है कि मुझे बोलना चाहिए कि हमने वो शुरू किया. वो मतलब बट द ट्रूथ आई एम असेम्ड टू से, लेकिन मुझे शर्म आ रही है ये बोलने के लिए. फ्रीज बिगेन इट. फ्रीज मतलब यहाँ पर फ्रीज है एक जर्मन सोल्जर का नाम. फ्रीज एक जर्मन सोल्जर का नेम होता है. जर्मन के सोल्जर्स को फ्रीज के नाम से बोला जाता है. कि उस लेटर के राइटर बोल रहे हैं कि काश वो काम हमने शुरू की होती, लेकिन वो शुरुआत उन्होंने की. वो जो जर्मन सोल्जर्स थे, ये वार के बारे में लिख रहे हैं. जो लेटर के राइटर जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच जो वार हो रहा था, वहाँ के कंडीशन के बारे में लिख रहे हैं कि जो जर्मन सोल्जर है उन्होंने स्टार्ट किया. फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट. पहले किसी ने देखा कि जर्मन सोल्जर्स की साइड से कोई वाइट फ्लैग वेविंग कर रहा था. वाइट फ्लैग मतलब दिस इज़ द सिंबल ऑफ पीस. जो शांति का प्रतीक होता है उसे वाइट फ्लैग से यूज़ किया जाता है वहाँ पर. सो दूसरी तरफ जर्मन के सोल्जर की तरफ से वाइट फ्लैग शो किया जा रहा था. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड. नो मैंस लैंड मतलब जो जर्मन और ब्रिटिशर्स के बीच का जो बॉर्डर है, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, ना वो जर्मन्स का जगह है ना ही वो ब्रिटिशर्स की जगह है, उसी जगह को नो मैंस लैंड बोला जाता है. तो वहाँ से वो लोग क्या विश कर रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी. When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Freeze, same to you." तो ये लोग शॉक से जब बाहर आए, वो लोग ऑब्वियसली सरप्राइज होंगे, क्योंकि वो जर्मन सोल्जर्स के साथ तैयारी कर रहे थे, युद्ध की, वार की तैयारी कर रहे थे. लेकिन क्रिसमस के दिन क्या हुआ, वो जर्मन्स के जो सोल्जर थे उन्होंने अपनी तरफ से पहल किया और वो ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स को हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे थे. सो इन्होंने भी थोड़ी देर के बाद सेम टू यू विश किया. I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. So जो लेटर के राइटर थे वो अभी भी थोड़े शॉक में हैं. और वहाँ से एक ग्रे कोट पहना वाला आदमी आया. उन्होंने भी वाइट फ्लैग पकड़ा हुआ था. Don't shoot, lad, someone shouted. And no one did. किसी ने भी शूट नहीं किया. Then there was another freeze off on the parapet and another, "Keep your heads down. I told the man it's a trick, but it was not." So जो जिम मैकफर्सन थे, जो इस लेटर के राइटर हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि ये लोग कोई ट्रिक यूज़ कर रहे हैं हमें हराने के लिए, हमें मारने के लिए. लेकिन सच में वो लोग क्रिसमस के लिए बहुत ही खुश थे. वो लोग सच में हैप्पी क्रिसमस विश करने के लिए यहाँ आए थे. Okay students, we shall stop this video here. We shall see the next part in the next video.